हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अब पीटी 365 आ चुका है। वैसे तो धीरे-धीरे अभी तक पॉलिटी का, एनवायरनमेंट का और इकोनॉमी का आया है। मैंने इससे पिछले वीडियो में एनवायरनमेंट का पीटी 365 पढ़ने का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, मैंने वो बतलाया था। आपको पता ही है कि प्रीलिम्स अब बस हमसे 86 डेज़ दूर है। और इस टाइम पे ना हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि हम लोगों का मतलब प्रीलिम्स निकल जाए। वहाँ देखिए, मेन जो हमारा जो पॉलिटी है, इससे आप लोगों को पता ही होगा कि इसका सोर्स हम लोगों के पास बहुत बेस्ट सोर्स होते हैं हमारे पास। मैंने भी एक बुक का रिव्यू किया था जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ये यही बुक है, ठीक है? इससे आप अपना स्टैटिक ये देखिए, मैंने ये तब बनाया था जब प्रीलिम्स के 118 दिन बचे थे। अब बस 86 दिन बचे हैं, 86 डेज़। तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, जो पीटी 365 आता है वो टोटल 3 आते हैं। सबसे पहला आएगा आपको एक मई 2022 से लेके जनवरी 2023 तक का उसमें रहता है। फिर फरवरी से मार्च के बीच का रहता है और फिर अप्रैल वाला एक आता है। तो हम लोगों को जो मेन पढ़ना रहेगा, वो हम लोगों को पढ़ना रहता है जो बस ये और ये वाला। अब 1-2 कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पहले ये अप्रोच बताने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इससे पहले मंथली मैगज़ीन कोई पढ़ रहे थे, चाहे अगर आप कोई आर्टिकुलेट वाला मैगज़ीन पढ़ रहे हैं या विज़न आईएएस का ही पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें से मेंस वाले पार्ट को हटा के सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? आप या तो ये कर सकते हैं या फिर पीटी 365 कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आप ये भी नहीं कर रहे थे, ये भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आप अपना डेली नोट्स बना रहे थे, तो ये तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप अपना नोट्स डेली बेसिस पे बना रहे हैं अपने किसी भी टॉपिक का, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप पीटी को लीजिए, उठाइए और एक बार ना ऊपर से नीचे इसको देख लीजिए, स्किमिंग कर लीजिए कि हाँ, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स मेरे में कवर हैं, मेरे नोट्स में। चलिए भैया अच्छी बात है, अब मुझे नहीं पढ़ना। इंडेक्स से कवर कर लिया उसका, चाहे वो जो भी आपका ओबीसी रिलेटेड है या सेडिशन का केस था या जो हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। हालाँकि वो तो अलग बात है। अब जो हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है कि अब आपके पास पीटी 65 आ चुका है, आपके पास ये बुक अवेलेबल होगी, ठीक है? आपको सबसे पहले ना अपना बेसिक कंप्लीट कर लेना है। ज़्यादा नहीं, देखिए अभी जितना वक़्त बचा है, मेरे हिसाब से किसी भी एक सब्जेक्ट पे ना आप 6 से 7 डेज़ से ज़्यादा नहीं दे सकते। 6 दिन लगाइए, स्टैटिक पढ़िए, उसको अच्छे से कवर करिए, मतलब 1 वीक दीजिए एक सब्जेक्ट पे। 6 दिन में स्टैटिक को कवर की करिए और 1 दिन में उसके करंट अफ़ेयर्स को लगा के ख़त्म करिए। अगर पीवाईक्यू आप इसके बीच में लगा लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट करेंगे, यही एक सीक्वेंस रहेगा किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का। अगर आप उसका करंट अफ़ेयर्स पढ़ते हैं, तो मेन आप सबसे पहले अपने बेसिक को कंप्लीट करिए। आप अपना बेसिक कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप ख़त्म करोगे पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू आप कहीं कोई भी बुक से लगा सकते हैं, वैसे तो बहुत जगह अवेलेबल है। बायजूस से भी लगा सकते हैं और अगर आपको इंटरनेट पे कोई यूट्यूब वीडियो से हेल्प लेना है, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पीवाईक्यू कर लो, ठीक है? या जो सर की दिशा पब्लिकेशन वाली बुक आती है, आप उससे भी कर सकते हैं। और उसके बाद भैया बात आता है पीटी 365। इस बार वाली जो आई है वो मात्र 61 पेज का है, वो बहुत पतली सी है। मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 घंटे से ज़्यादा लगेगा आप लोगों को उसको ख़त्म करने का। तो चलिए एक बार देखते हैं कि उसमें ना इस बार क्या-क्या ऐसा मुद्दा दिया है और कौन-कौन सा इस बार ज़्यादा लगता है कि आपको न्यूज़ में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप अपने बेसिक को अच्छे से कवर करके जाएँगे, तो पीटी 365 सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रिवीज़न के पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाओगे और जो कि बहुत बेस्ट है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे पीटी 365 को अपने प्रीलिम्स के लिए सिर्फ़, ओके। अब आप इसके इंडेक्स को देखो, पीटी 365 का जो इंडेक्स है वो बहुत मतलब इतने अच्छे से उसमें बताया गया है सब कुछ कि आप ना एक्टिव रिकॉल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कि इश्यू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से का कोटे से रिलेटेड न्यूज़ में चल रहा था। ओबीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में आ रहा था। हेट स्पीच है, सेडिशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फ़ोन टैपिंग, राइट टू बी फॉरगॉटन, अदर इम्पोर्टेंट। अब अगर आप ये देखोगे कि जिस हिसाब से इसमें नोट्स बनाए जाते हैं कि आपको इसको अगर हाँ देखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन-कौन से आर्टिकल जो है वो वीकर सेक्शन को कह सकते हैं हम लोग कि कोटा प्रोवाइड करवाते हैं, तो 2 है यहाँ पे, आर्टिकल 15 क्लॉज़ 5, आर्टिकल 16 क्लॉज़ 6। हालाँकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ऐसे नहीं आते कि डायरेक्ट, वो बहुत कम होता है कि फंडामेंटल राइट से 1-2 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जो मेन हमारा मकसद होना चाहिए कि एप्लीकेशन पार्ट पे, जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में चल रहा था, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि उसको नियुक्त कौन करता है, वो किस चीज़ का ओथ लेता है, अगर वो ओथ लेता है तो किस चीज़ का। मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्पीकर जो है, ठीक है? स्पीकर वो किस चीज़ का ओथ लेता है? जो हमारे लोकसभा का स्पीकर है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है, वो उसको ओथ कौन दिलवाता है या उस वो किस चीज़ का ओथ लेता है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो चलिए ये देखिए, जैसे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अभी न्यूज़ में चल रहा था, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ना डीपीएसपी के कौन से
सेक्शन से है। आर्टिकल 44 ये बतलाता है डीपीएसपी का प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, पोस्ट में क्या, और उससे रिलेटेड जो केस है, शाहबानो केस है, जोधन वाला केस है, या सरला मुगदल केस है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच केस इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर ऐसा ऑप्शन आ गया बाय चांस, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन देती नहीं है इस तरह की यूपीएससी। आप ऐसे देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों न्यूज़ में था, कि अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट अपने स्पीच में भी बता रही थी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कुछ भी, कि उन लोगों को जेल भर दिया जाता है, जेल में उन लोगों को पता नहीं होता, फिर राइट टू बी फॉरगटन है। आपको ना बस ऐसे एक बार स्कीमिंग कर लीजिएगा, ये सब आप अपने स्टैटिक पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए ना आपको इसको बहुत इजीली, आप ना 2 से 3 घंटे लगेंगे बस आपको इसको पूरे PT 365 को ख़त्म करने में। कितने? 2 आवर, मैं उसको 2 नहीं 3 कर देता हूँ, 3 घंटे में आपका एक PT 365 ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार सीक्वेंस बतला देता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक करना है वो बुक से, फिर आपको PYQ लगा लेना है एक बार, ताकि उससे ना आपको ना एक अंदाज़ा आ जाता है कि आपने जो जो पढ़ा है वो सब तो आपको कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा ये पढ़ के आप अपना समझ लो, और उसके बाद एक चौथे में आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। ये सेक्शनल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस समझिएगा। जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको ना जब क्वेश्चन के रूप में आप देखते हो किसी चीज़ को और टैकल करते हो, तो उस टाइम ना आपके दिमाग में ना बत्ती जलता है कि नहीं, ये मैंने वहाँ पढ़ा था, अच्छा चलो इस पे ना और मुझे रिवाइज करना होगा। तो ये ना आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा सेक्शनल टेस्ट से। तो आप ऐसे इस चारों को फॉलो करके देखो, कुछ दिन करो, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए 86 डेज बचे हैं हम लोगों के पास, ठीक है, और इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये 86 डेज आपके आने वाले 1 डेढ़ साल को बहुत ही अच्छे से डिसाइड कर सकता है कि आगे आप मीन्स दे रहे होंगे, इंटरव्यू तक पहुँचोगे, या फिर से प्रीलिम्स के लिए तैयारी करोगे। सो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा, और अगर आया होगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।